वेलकम बैक दोस्तों। सिर्फ 11,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में पोको ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है C81 5G स्मार्टफोन। और इसमें आपको छुपे हुए फीचर्स मिलेंगे जो कंपनी खुद आपको बताना नहीं चाहती। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है या इसको खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। वीडियो को एंड तक देखकर खुद बोलोगे मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, इस स्मार्टफोन में इतना स्लिम होने के बाद में भी इसमें 6300 mAh की बिगेस्ट बड़ी बैटरी मिलती है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको 7 वोल्ट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलेगी, जिससे आप इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये स्मार्टफोन पावर बैंक का भी काम करता है। अगर आप इस स्मार्टफोन को डबल टैप करके स्क्रीन से लॉक और डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो, तो आपको अलग अलग सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। जैसे हम लास्ट टाइम ऑन करते वैसे ऑन नहीं किया जा सकता। बस सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक करने के लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। फिर सेटिंग में जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, होम स्क्रीन के अंदर जाना है और नीचे आने के बाद में आपको इसमें मिलता है डबल टैप टू स्पॉट ऑन द लॉक स्क्रीन। इसको ऑन करो। फिर इसके बाद में आपको बैक आना है और जाना है लॉक स्क्रीन के अंदर। इसमें जाने के बाद में डबल टैप टू वेक ऑफ और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको यहाँ से ऑन कर दो। ये दोनों फीचर्स ऑन करने के बाद में आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपका स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ रहता है लाइट ऑफ करके, और आप इसको जैसे ही पिकअप हाथ में उठाते हो तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी बिना कोई बटन दबाए। और लॉक स्क्रीन से आप इस वॉल्यूम डाउन बटन को डबल बार प्रेस करते हो तो इसमें फटाफट कैमरा ओपन हो जाएगा। इमरजेंसी में फोटो कैप्चर करना हो किसी की फास्ट, तो बहुत काम आएगा। ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे मिलता है राइज टू बैक। इसको ऑन करने के बाद में आप फ्लिप करके मोबाइल की लाइट ऑन कर सकते हो। फिर नीचे आने के बाद में आपको इसमें मिलेगा लॉन्च कैमरा। इसको ऑन करने के बाद में आप इस वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करते हो लॉक स्क्रीन से, तो इसमें फटाफट कैमरा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, इस स्मार्टफोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन इसमें छुपे हुए फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि मैं इसके ऊपर डबल बार सिर्फ टच करता हूं तो ये देखो स्क्रीनशॉट आ चुका है। पावर बटन को डबल बार प्रेस करूंगा तो ये देखो टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है। तो स्क्रीनशॉट की जगह पर आप कैलकुलेटर अदर चीजें भी सेट कर सकते हो। इसके लिए ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करो, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है और इसके अंदर आने के बाद में आपको गैजेट्स एंड शॉर्टकट मिलेगा। टैप करो, फिर आपको इसमें देख सकते हो यहाँ पर टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये देखो 3 फिंगर से नीचे एक साथ में स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर नीचे मिलता है डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, इसकी जगह पर मैंने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं जैसे ही कैलकुलेटर सेलेक्ट करूँगा और मुझे हिसाब करना है, कोई यहाँ पर काउंटिंग करनी है, तो बस डबल टैप किया और ये देखो फटाफट कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो ऐसे में कोई और चीज़ भी सेट कर सकता हूँ, अदर ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, टॉर्च लाइट, कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन। और फिर यहाँ पर देखो आपको नीचे आने पर मिलता है पावर ऑफ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। इससे क्या होगा कि मुझे मोबाइल को स्विच ऑफ करना है तो 3 सेकंड के लिए मैं, और जैसे आप इस पावर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, रिबूट और स्विच ऑन ऑफ रीस्टार्ट का फीचर्स आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको मिलता है लॉन्च कैमरा। जैसे कि आप डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन को भी करके कैमरा ऑन कर सकते हो लॉक स्क्रीन से, या डबल प्रेस पावर बटन को भी ऑन करके लॉक स्क्रीन से डायरेक्ट कैमरा ओपन कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स शॉर्टकट के मिलते हैं इसमें। और इसमें मिलता है आपको वन हैंडेड मोड। ये फीचर्स बहुत ही काम आएगा जब आप मोबाइल को स्पेशली एक हाथ से यूज करते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बैक आना है। अब सपोज करो मैं मोबाइल को एक हाथ से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक हाथ से ऊपर की साइड में एप्स वगैरह ओपन करने में या फिर ये सेटिंग ऑन करने में प्रॉब्लम आती है, तो बस हल्का सा नीचे से स्लाइड किया ये फीचर्स ऑन करने के बाद में, और ये देखो स्क्रीन हाफ हो चुकी है। अब मैं मोबाइल को एक हाथ से आसानी से चला सकता हूँ। दोस्तों बजट फ़ोन है, लेकिन आपको इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप लॉक करना चाहते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की सेटिंग से ही कर सकते हो। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये देखो इसमें ऐप लॉक मिल जाता है, इसके ऊपर टैप करो और स्क्रीन लॉक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, टर्न ऑन कर दो, सेटिंग में जाओ। फिर इसमें पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन याद रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। फिर दोबारा से आपको वेरीफाई करना होगा और कंफर्म कर दो।
ये देखो, अब जिस भी ऐप के ऊपर आप लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दो, और जिसको नहीं ऐड करना चाहते हो उसको डिसेबल कर दो। अब सपोज करो मैं इंस्टा और व्हाट्सएप पर लॉक लगाना चाहता हूँ, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, और अदर ऐप भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फिर आपको यूज़ ऐप करना है, अब देखो और भी ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे मुझे यूट्यूब लॉक करना है तो इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप जब भी ऐप ओपन करोगे तो पहले आपको वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, बाकी फीचर्स आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये फीचर्स जरूर याद रखना। अगर बाई चांस आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो फटाफट स्पीकर क्लीन करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। एक एडिशनल मोड मिलता है। एडिशनल सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करते हो तो इसमें क्लियर स्पीकर मोड मिलेगा। इसके ऊपर टैप करो और स्टार्ट करोगे तो एक ऐसा वाइब्रेट साउंड प्ले होगा जिससे आपके स्मार्टफोन से पानी बाहर निकल जाएगा। ये 30 सेकंड तक प्ले होता है और बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसमें रैम एक्सटेंड करना चाहते हो, अगर आपका मोबाइल ये हैंग होने लग जाए या फिर आपको लगे कि फील मतलब स्लो कम चल रहा है, तो आपको मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स मिलेगा, जिसमें जाकर आप 4 GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो। फिर आपको रिबूट करना होगा, जिसमें मोबाइल रीस्टार्ट होकर रैम एक्सटेंड हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हो मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको एक सर्च बटन मिलता है। अगर गलती से क्लिक हो जाए इसके ऊपर तो यहाँ पर देखो ये ऐप्स वगैरह सर्च करने का फीचर्स मिलेगा। तो आप इसमें ऐप्स वगैरह सर्च करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप सर्च करना है या फिर कुछ भी। तो अगर आप इसको यूज़ में नहीं लेते हो तो इसको हटा भी सकते हो। होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, सेटिंग में जाना है और मोर के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है होम स्क्रीन सर्च। इसको यहाँ से डिसेबल कर दो और ये देखो वो सर्च बटन हट चुका है। ऐसे आप मोबाइल को क्लीन बना सकते हो। फिर एक बार दोबारा होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, सेटिंग में जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करो। एक फीचर्स बताता हूँ, बहुत काम आएगा। जैसे कि नीचे से अगर आप ये बटन हाइड करना चाहते हो मेरी तरह, या बटन को लाना चाहते हो, तो सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करो। बटन्स के ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे बटन आ जाएंगे 1 2 3। ये देखो यहाँ पर बटन आ चुके हैं। अब बटन के अंदर आपको बहुत ही अच्छी सेटिंग देखने को मिलेगी। प्रेस एंड होल्ड मेन्यू बटन, इसके अंदर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो टॉर्च लाइट। अब जैसे कि मैं इसको होल्ड करके रखूँगा तो ये देखो फटाफट टॉर्च लाइट ऑन हो चुकी है। और या फिर मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी कर सकता हूँ या टर्न ऑफ स्क्रीन। अब मुझे यहाँ पर मोबाइल को लॉक करना है तो इस बटन को प्रेस करके रखूँगा। ये देखो फटाफट स्क्रीन ऑफ हो चुकी है। कोई भी देखेगा बोलेगा यार बिना लॉक बटन दबाए ये ऑफ कैसे हो गया। फिर इसके अंदर आपको प्रेस एंड होल्ड होम बटन का भी फीचर्स मिलता है, जिसको ऑन करके आप सर्कल टू सर्च को इनेबल कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, ये AI का फीचर्स है। अब सपोज करो मैं यूट्यूब पे हूँ, कुछ ऐसा आ जाता है मेरे सामने या मेरे मोबाइल में एक ऐसी फ़ोटो है, मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो बस होम बटन को प्रेस करके रखो और उसके ऊपर आपको सर्कल बना देना है। ये आपको उसके बारे में सारी डिटेल दे देगा। ये देखो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इसमें प्रेस एंड होल्ड बैक बटन में भी कुछ सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हो। भाई बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन मिलती है इस मोबाइल में। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाई ओके टेक ए स्क्रीनशॉट, या कैमरा कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल को चला रहा हूँ, मुझे फटाफट कैमरा ओपन करना है तो इस बैक बटन को होल्ड करके रखूंगा। ये देखो फटाफट इसमें कैमरा ओपन हो चुका है। एक फीचर्स ये देखो, मैं मोबाइल को एक हाथ से चला रहा हूँ। स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, 6.9 इंच की है। तो जैसे कि देखो मुझे अगर नोटिफिकेशन पैनल नीचे लाना है तो दूसरा हाथ काम में लेना पड़ता है, लेकिन मैंने एक सेटिंग ऐसी ऑन की है जिसमें यहाँ से स्लाइड करके मैं नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो होम स्क्रीन पर टैप करके होल्ड करना है, सेटिंग में जाना होगा, मोर सेटिंग में। देन इसके अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन। इसमें जाकर नोटिफिकेशन सेट एंड कंट्रोल सेंटर को सिलेक्ट करो। फिर ये देखो आपका फीचर्स ऑन हो जाएगा मोबाइल फ़ोन के अंदर। और अगर आप इसमें अच्छे अच्छे वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो सेम होम स्क्रीन पर होल्ड करके वॉलपेपर्स में जाओ। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लाइव वॉलपेपर थीम्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट करके रखना है और ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। और इसमें आपको विजेट्स का भी फीचर्स मिलता है। होम स्क्रीन पर होल्ड करने के बाद में विजेट्स मिलेगा। यहाँ पर जाकर आप शॉर्टकट विजेट्स ऐड कर सकते हो होम स्क्रीन पर। जैसे ये म्यूजिक का हो गया, ये क्लॉक हो गया, ये एल्बम गैलरी फ़ोटोज़ का होगा। अब आप इसको होम स्क्रीन पर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हो आपको मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन करनी है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करो
और मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर आप अपनी खुद की फ़ोटो भी थीम्स में बनाकर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो इसकी जगह पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपकी खुद की फ़ोटो दिखाई देगी, तो गैलरी का एल्बम कितना अच्छा लगेगा। तो ये थे इस स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सपोर्ट की नीड है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट करो पार्ट 2। जल्दी वीडियो आ जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।